आप जानते हैं हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों से छिपा हुआ एक आध्यात्मिक रहस्य है। कहा जाता है कि यही भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर उनकी रक्षा की। इस मंदिर का वास्तविक इतिहास क्या है? भगवान बद्री विशाल की मूर्ति अलकनंदा नदी से कैसे प्राप्त हुई? मंदिर वर्ष में केवल 6 महीने ही क्यों खुलता है? और जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो भीतर पूजा कौन करता है? आज हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम के इतिहास, पौराणिक कथाओं और उन रहस्यों को जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय पांडे और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद जय पांडे। आज हम पहुंच चुके हैं भारत के 4 पवित्र धामों में से एक धाम श्री बद्रीनाथ धाम। समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा के नदी के तट पर बना हुआ है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, यह आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु हिमालय में गहन तपस्या कर रहे थे। उस समय हिमालय की भीषण ठंड और बर्फबारी के बीच माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को धूप, बर्फ और तेज हवाओं से सुरक्षित रखा। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा बद्रीनाथ, अर्थात बद्री के स्वामी। लेकिन बद्रीनाथ की कथा यही समाप्त नहीं होती। समय बीतने के साथ भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति अलकनंदा नदी में लुप्त हो गई थी। कई वर्षों बाद आदि शंकराचार्य हिमालय पहुंचे और मान्यता है कि उन्होंने नारद कुंड से भगवान विष्णु की दिव्य मूर्ति प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इसी स्थान पर बद्रीनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना करवाई। आज भी नारद कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यदि आप बद्रीनाथ मंदिर को ध्यान से देखें तो इसका रंग बिरंगा मुख्य द्वार, हिमालयी शैली की वास्तुकला और स्वर्ण कलश इसे अन्य मंदिरों से अलग पहचान देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बद्री विशाल की काले शीले से निर्मित दिव्य प्रतिमा विराजमान है, जिसके दर्शन के लिए हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अब बात करते हैं बद्रीनाथ के सबसे प्रसिद्ध रहस्य की। हर वर्ष शीत ऋतु में यह मंदिर लगभग 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। भारी हिमपात के कारण पूरा क्षेत्र बाहरी दुनिया से लगभग कट जाता है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि मंदिर के कपाट बंद करने से पहले एक अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है और जब 6 महीने बाद कपाट पुनः खोले जाते हैं तो श्रद्धालुओं के अनुसार वह दीपक चलता हुआ पाया जाता है। कई भक्त इसे भगवान विष्णु की दिव्य कृपा का प्रतीक मानते हैं। एक और आश्चर्यजनक स्थान है तप्तकुंड। यहाँ प्राकृतिक रूप से गर्म जल निरंतर निकलता रहता है। कल्पना कीजिए, चारों ओर जहाँ बर्फ से पर्वत ढके रहते हैं वहीं गर्म जल का स्रोत निरंतर बह रहा हो। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम प्रतीत नहीं होता। मान्यता है कि बद्रीनाथ के दर्शन से पहले तप्तकुंड में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बद्रीनाथ की यात्रा माणा गांव जाए बिना अधूरी मानी जाती है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित माणा गांव को भारत का अंतिम गांव कहा जाता है, जो अब प्रथम गांव बन चुका है। यही स्थित है व्यास गुफा, जहाँ महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। गणेश गुफा, जहाँ भगवान गणेश ने महाभारत का लेखन किया। और भीमपुल, जिसके बारे में मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने एक विशाल शिला रखकर द्रौपदी के लिए मार्ग बनाया था। इसी क्षेत्र में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी देखा जा सकता है। ये सभी स्थान बद्रीनाथ को एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास और आध्यात्मिक धरोहर बनाते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि इस पवित्र भूमि की दिव्यता को अनुभव करने